झूठी बातों पर जो वाह वाह करेंगे, कल वही लोग आपको आगे चलकर तबाह करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, बात करेंगे अगर लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग की, तो लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग वो मार्ग है जो काफी पुराना है, काफी सदियों से इसकी मांग होती आई है और पूर्व में ये संचालित होता था, परंतु अब कुछ वर्षों से इस पर दिक्कत परेशानी का साया मंडरा रहा है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। मैं बात लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग की ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि 12 नवंबर को कोटद्वार चिलरखाल से एक पदयात्रा निकली थी। पैदल यहाँ से 12 जन गए थे, जो कि मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए गए थे देहरादून। अब देहरादून में जो घटनाएं हुई, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हुई, वो सोशल मीडिया पर आप सबके सामने है, परंतु मैं वो बात उसकी नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ पर कार्य हुए, किन लोगों, जो जनभावना थी जो लोगों की, वो क्या बताती है और क्या दर्शाती है। कुछ लोग थे जो पूर्व सैनिक हैं, वो अच्छे खासे नाराज नजर आए, जो इसके कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने यह आंदोलन यहाँ से शुरू किया। इस बार एक अलग जगह जनता के मन में, दिलों में, और वो बात जनता के दिलों में घर करी, परंतु वो जन आंदोलन बनकर बस रह ही गया। वो आगे अब नहीं बढ़ पाया। तो क्यों नहीं बढ़ पाया, मैं उसके कुछ तथ्य और कुछ कारण आपके समक्ष रखता हूँ। कभी कभी इंसान अपनी मर्जी से नहीं बदलता, सामने वाले का व्यवहार बदलने पर मजबूर कर देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ जो 12 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग के लिए जन आंदोलन हुआ था। वहाँ जो लोग गए थे, वहाँ उनमें पूर्व सैनिक भी थे, कर्नल देवरानी जी भी थे, कोटद्वार के राम कंडवाल जी भी थे, कांग्रेस की रंजना रावत भी थी, और यहाँ की क्षेत्रीय जनता भी थी, और देहरादून, रायवाला, डोईवाला, यहाँ के अन्य भिन्न भिन्न जगह के लोग भी थे। सबने अपना सहयोग दिया, परंतु लोग अच्छे खासे नाराज नजर आए। और ऐसी ही नाराजगी, कभी कभी लोग नाराजगी खुलकर व्यक्त कर देते हैं, परंतु कभी कभी ज़्यादातर लोग नाराजगी व्यक्त नहीं कर पाते हैं और कैमरे के सामने नहीं बोल पाते। परंतु ये हिम्मत करी एक पूर्व सैनिक ने। तो जैसे कि मैंने कहा, अभी लोगों का व्यवहार आपको बदलने पर मजबूर कर देता है। तो ठीक वैसे ही कर्नल देवरानी जी अच्छे खासे नाराज नजर आए। अब क्यों नाराज नजर आए और क्या उन्होंने कहा, हम आगे चलकर आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कर्नल देवरानी जी ने जो 12 तारीख को आंदोलन हुआ, उसके बाद एक लाइव वीडियो डाला था, और वो लाइव वीडियो हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ये सोचकर गए थे कि मुख्यमंत्री से हम जवाब मांगेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और कुछ बात होगी, कुछ हल निकलेगा इस लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग पर। परंतु हुआ उसके उलट। उन्होंने कहा कि 2 लोगों की महत्वाकांक्षा ले डूबी इस जन आंदोलन को। उन 2 लोगों ने ये सोचा कि माइक मिल गया है हाथ में, तो हम देहरादून से विधायक बनकर ही लौटेंगे। अच्छी सोच के साथ हम गए थे कि हम जो है मुख्यमंत्री तक जरूर जाएंगे, ये हमारा संकल्प था। लेकिन 2 लोगों की महत्वाकांक्षा, में नाम नहीं लेना चाहता, और ये कोटद्वार वासियों को समझना पड़ेगा, अंधभक्ति मत समझिएगा। मैं तो देहरादून में रहता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि 2 लोगों ने एकदम विधायक बनने के चक्कर में कि बस हम माइक मिल गया हमें, तो हम विधायक बन के ही देहरादून से लौटेंगे, इस पूरे आंदोलन को, उन महिलाओं को जो अपना समय निकाल कर यहाँ आई थी, उन युवाओं का, लोकल लोग जितने आए थे, हमारे पूर्व सैनिक जितने आए थे, उन सभी के सपनों को जो है तार तार कर दिया, केवल अपनी महत्वाकांक्षा के कारण। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ये तक कह दिया कि पढ़े लिखे लोगों को ले जाने के बजाय वो विधायक बनकर खुद ही अंदर चल पड़े। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मूर्खों की महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ा लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग जन आंदोलन करा। हमने डिटर्मिनेशन था हमारा कि इस मुहिम को हमने आगे बढ़ाना है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना, मूर्ख दोस्त से अच्छा विद्वान दुश्मन बहुत अच्छा होता है। मुझे इतना दुख हो रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है। पैरों से ज्यादा दर्द। अब चूंकि वो पैदल यात्रा पे गए थे, पैदल यहाँ चिलरखाल से आपका देहरादून मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि पैरों से ज्यादा दर्द उन मूर्खों की सोच पर हो रहा है, जिनकी वजह से इतना अच्छा खासा जन आंदोलन बलि चढ़ गया, ध्वस्त हो गया।
सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कोई सुनी नहीं और वही कहानी हुई जो मैंने इनको पहले बता दिया था हर हवाले में, उस रूम में जो इस रात 12:30 बजे मेरे रूम में आए थे। क्या फायदा हुआ? बन गए आप नेता, बन गए विधायक, कोई नहीं पूछेगा आपको, ये रोड का श्रेय दूसरा ले जाएगा और रोड बनेगी, ये लिख के ले लो। लेकिन आप लोगों की कुनीतियों की वजह से, आप लोगों की अधिक महत्वाकांक्षा की वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये आंदोलन फुस हुआ। नेता बनने से इतिहास नहीं बनता, उसके लिए कुछ बनाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। उन्होंने यह तक कह दिया कि क्यों आए थे आप रात को 12 बजे मेरे घर पर, अगर आपने ऐसा ही करना था। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा और बहुत ही आहत मन से कहा, बहुत ही आहत होकर उन्होंने ये बात कही कि क्यों आए थे आप रात को 12 बजे मेरे घर पर, अगर आपने ठीक ऐसा ही करना था तो। हर्रा में रात को ये लोग मेरे रूम में आए 12:30 बजे। मैं बोलना नहीं चाहता कि किस स्थिति में ये आए थे, कि भैया ये राजधानी में आप जा रहे हो मुख्यमंत्री के लिए, ये नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए आपको किस तरह से मिलना है, डेकोरम मेंटेन करके जाना है। और यही नहीं, उन्होंने ब्लॉगरों के लिए भी कुछ कहा कि जो ब्लॉगर आपको दिखा रहे हैं, आपको लगा कि बस आप नेता बन गए और उसका परिणाम है ये कि ये आंदोलन जिस प्रकार ध्वस्त हुआ, जो बलि चढ़ा ये आंदोलन, ये उसी का परिणाम है कि जो ब्लॉगर आपको ऐसा दिखा रहे थे और आपने सोचा कि आप नेता बन गए, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और आप नेता बनकर चल पड़े अंदर और पूरा आंदोलन ध्वस्त कर दिया। आपने सोचा बस हमें 20 लोगों के बीच में वो यूट्यूबर जो है आपकी फोटो बनाने लग गए तो आप नेता बन गए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप माइक पकड़कर अन्ना हजारे नहीं बन सकते, अन्ना हजारे बनने के लिए आपको अन्ना हजारे जैसा काम भी करना पड़ेगा, परंतु नहीं, ये आपसे नहीं हो सकता। सुनिए आगे क्या कहा उन्होंने। वहां आकर के कोई पार्टियां भाषण दे रही हैं, आप माइक पकड़ के ऐसे बन गए जैसे बिल्कुल अन्ना हजारे होंगे। ऐसे नहीं बनता कोई अन्ना हजारे, बलिदान करना पड़ता है। एक दिन में माइक पकड़ के अगर आप राजा बन गए तो ये नहीं होता। हमारी भी आपके साथ रात दिन एक कर रहे थे, आप लोगों ने तो बीच में कट भी मारा, लेकिन हमने वो भी नहीं किया। हम एकदम आपके साथ एकजुट एकमुठ होकर चल रहे थे। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। उन सभी ने आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाते हुए ये कार्य किया, इस आंदोलन को उस मुकाम तक पहुंचाया कि वो मुख्यमंत्री देहरादून तक जा पहुंचा, मुख्यमंत्री आवास तक। उससे अच्छे खासे लोग नाराज नजर आए और सबसे पहले इसमें कर्नल देवरानी जी का बयान आया और देवरानी जी ने एक लाइव वीडियो प्रसारित किया जिसमें कि उन्होंने अपनी दिल की जो बात थी वो बताई कि इस आंदोलन के दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ। वही बातें हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं और आपको बताते चलें कि क्या कुछ कर्नल देवरानी जी के दिल में जो बात चुभी, उन्होंने क्या कहा, आगे के अंश हम आपको दिखा रहे हैं। बोलो ऐसे नहीं कि आप महत्वाकांक्षा में गिर गए, 4 दिन आपको माइक मिल गया, आप उसी में उलझे रह गए। हुआ क्या? अरे उन लोगों को मौका देते सीएम साहब से मिलने के लिए जिनको इतना एक्सपीरियंस है। सूबेदार कंडवाल साहब, सूबेदार कुकरेती साहब, कपटियाल जी थे, एक एडवोकेट थे, राम कंडवाल थे, जिनको ज्ञान है इन चीजों का, जो कई लोगों से मिले हैं। पर आपने अरे हमारी राय तो क्यों आए थे आपको? जब हमारी राय नहीं माननी थी, क्यों 12:30 बजे रात को आपने मेरी नींद खराब करने के लिए? मैं तो दिन भर का थका हुआ था वहां पर। और किस कंडीशन में आए थे आप, मेरे को पता है। आए आप और उसके बावजूद आपने बातों को समझा नहीं और पूरे आंदोलन को सत्यानाश कर दिया। वेरी सैड। 12 तारीख के बाद प्रवीण थापा का एक वीडियो उनके जो फेसबुक पेज है उस पर प्रसारित होता है, जिस पर कि थापा ये कहते हैं कि भाई उनसे गलती हुई थी और बस ये 2 गलतियां हुई जिसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। पहली गलती यही कि हमें मुख्यमंत्री जी को बाहर जो लोग आए थे हमारे साथ और हम सभी लोगों के बीच में बुलाना चाहिए था, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए था। दूसरी गलती यह हुई, अगर अंदर गए हैं तो रोहित डंडयाल जी को हमें ले जाना चाहिए था। आगे से ये गलती नहीं होगी। उनसे 2 प्रमुख गलतियां हुई कि पहला तो मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए जाना नहीं चाहिए था और दूसरी ये कि वहां पर पढ़े लिखे लोगों को ले जाना चाहिए था। तो कोई भी राजनीतिक पार्टियों को आपको मौका नहीं देना चाहिए था, लेकिन आप वहां पे भाषणबाजी करते रहे। इतने में उन लोगों ने पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। जिन लोगों को आपको मुख्यमंत्री को भेजना चाहिए था वो हाईली एजुकेटेड होने चाहिए थे।
उनको ज्ञान है कि किस प्रकार किससे मिलना चाहिए था। तो सवालों के घेरे में तो खुद अपने आप को खड़ा कर दिया प्रवीण थापा ने कि भाई आप यहाँ से इस मंच से, चिल्लर खाल का जो मंच है, आपने कई बार घोषणाएं की, कई बार बात बोली कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी मंत्री संतरी मुख्यमंत्री से नहीं मिलूंगा, मैं किसी विधायक से नहीं मिलूंगा। तो क्यों कर आप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चल दिए? और कर्नल देवरानी जी ने ये तो कहा ही कहा कि माइक पकड़ लिया तो अन्ना हजारे बन गए और अपने आप को विधायक सोचकर चल दिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। और जब मुख्यमंत्री ऑफिस से इनको बुलावा आया तो ये इन्होंने आव देखा ना ताव और कुछ सोचा नहीं समझा नहीं और सीधा चल दिए 4-5 लोगों के साथ अंदर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। परंतु मुख्यमंत्री मिले नहीं। वहाँ उनकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से और ओएसडी ने सीधा सीधा ये कहा कि आप ज्ञापन दे दीजिए और आप संतुष्टि रखिए, इस मामले पर कुछ कार्य होगा। परंतु वहाँ पर इन्हें तसल्ली नहीं हुई और बिना ज्ञापन दिए हुए वहाँ से बाहर निकल आए और बाहर आकर फिर वही माइक पकड़कर अन्ना हजारे बनने की राह पर चल दिए और सोचा कि मैं विधायक हूँ तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जैसे कि देवरानी जी ने कहा, 2 लोगों की महत्वाकांक्षा ले डूबी इस अच्छे खासे जन आंदोलन को, जिस पर कि महिलाओं का, बुजुर्गों का, मातृशक्ति का और जो सैनिक संघर्ष समिति है, पूर्व सैनिक लोग हैं, कर्नल देवरानी जी भी थे उसमें, रोहित डंडरियाल जी भी थे उसमें, कोटद्वार से बहुत सारे प्रबुद्ध जन लोग थे, रंजना रावत थी और भी बहुत सारे लोग थे। उन सब का जो सहयोग मिला वहाँ पर, जो कि उन्होंने पुलिस के साथ में वहाँ पर धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस प्रशासन ने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की और अंत में पुलिस ने उन सब आंदोलनकारियों को बसों में भरा और बॉर्डर तक छोड़कर आए। तो चलिए, कम से कम आपने एक्सेप्ट तो किया कि आपने गलती की है। भाई गलतियां इंसान से ही होती हैं और हम सब इंसान हैं, गलतियां सबसे होती हैं। आपने कम से कम माना तो सही कि आपसे गलती हुई है और ये गलती बहुत भारी पड़ी है, बहुत भारी पड़ी ये गलती। आपको सबसे पहले उन प्रबुद्ध जनों से वार्तालाप करना चाहिए था, जो लोग वहाँ आपके समर्थन में आए थे, इस मोटर मार्ग के समर्थन में आए थे। आपको प्रवीण थापा, पहले आपको उनसे सामंजस्य बिठाना चाहिए था और बातचीत करनी चाहिए थी कि भाई कौन लोगों का पैनल वहाँ जाएगा, मतलब वो 5 लोग कौन होंगे जिनका पैनल वहाँ जाएगा। उसमें से महेंद्र पाल सिंह रावत जी भी हो सकते थे, कर्नल देवरानी जी भी हो सकते थे, सॉलिसिटर एक कर्नल साहब भी थे वहाँ पर। उसके बाद रोहित डंडरियाल जी थे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। उनसे मुझे तो नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा आप पढ़े लिखे होंगे। तो भाई आप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, एक लेवल होता है, एक क्राइटेरिया होता है मुख्यमंत्री से मिलने का कि क्या बात करेंगे वहाँ पर, किस हिसाब से बात होती है। तो जैसे कि देवरानी जी ने कहा, ये लोग विधायक समझकर अपने आप को और चल दिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री मिले नहीं वहाँ पर, इनकी महत्वाकांक्षाएं, इनकी आकांक्षाएं धरी की धरी रह गई और ये जन आंदोलन फुस हो गया। और जैसा कि कर्नल देवरानी जी ने अपनी आहत बातों में कहा कि कुछ ब्लॉगर लोग आपको दिखाने लगे तो आपने सोचा कि बस आप एमएलए बन गए। तो मैं कहना चाहूँगा उन ब्लॉगरों के लिए भी कि भाई एक पोस्ट पड़ी थी किसी ब्लॉगर की, अब वो भगवान जाने किसके लिए उन्होंने लिखा था, परंतु लिखा तो ये था जो कि भाई धन्यवाद देहरादून के पत्रकारों का और कोटद्वार के पत्रकार तो हमारी वीडियो टपाने में माहिर हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन वीडियो टपा रहा है और कौन नहीं। भाई पहली बात तो ये है कि ANI एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल चैनल है, उसकी वीडियो तक टपा दी जाती है, उसकी वीडियो फुटेज तक उठाई जाती है। उसने तो कभी नहीं कहा, उसने तो कभी मुकदमा नहीं किया। आपको लगता है ब्लॉगिंग करते करते, भाई आप ब्लॉगर हैं, कुत्ता बिल्ली दिखाइए ना, गांव जाइए, टूर दिखाइए, गाड़ी में घूमिए, चलिए आंदोलन भी दिखाने का एक हिस्सा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, पर परेशानी नहीं है। परंतु आप कोटद्वार के उन पत्रकारों पर टिप्पणी साध रहे हैं। भाई कौन है कोटद्वार में पत्रकार, पहले ये बताइए कि कौन है कोटद्वार में पत्रकार। दूसरी बात, आपके ही पेज से मैं कुछ ये स्क्रीनशॉट निकाल कर लाया हूं, देखिए आप भी। ये स्क्रीनशॉट आप ही की फेसबुक पेज के हैं, फेसबुक चैनल के हैं, जिस पर आप देख रहे होंगे कि आपने भी दूसरों की वीडियो उठा कर टपा कर, जी हाँ, टपा कर लगाई हैं। अब एक बात बताइए कि आपका कुत्ता कुत्ता और दूसरे का कुत्ता टॉमी, ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई अगर आप दूसरों की वीडियो उठा कर लगा सकते हैं तो इस समाज में जो चल रहा है, यहाँ हर कोई एक दूसरे का सहयोग चाहता है।
जो लोग वहां नहीं गए उन लोगों ने आपकी वीडियो ली, यूज किया उसका और दिखा दिया। मंशा तो एक ही थी ना, भावना तो एक ही थी कि उस आंदोलन को अपने ही जरिए दिखाया जाए, भावना यही थी। परंतु आप ये समझ बैठते हैं कि भाई आप का जो कंटेंट है, आपने जो कंटेंट बनाया है, आप ही बस उसको दिखाएं और कोई ना दिखाए। ये आपकी महत्वाकांक्षा है शायद, यह शायद आपके दिमाग में यही चल रहा है। परंतु नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर एक दूसरे का उपयोग किया जाता है और एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। हम तो सहयोग मात्र से ही आपको ये बता रहे हैं, और हम नहीं आ रहे हैं काफी दिनों से वहां पर आंदोलन में, उसके लिए माफी चाहते हैं। परंतु अपनी ओर से हम नहीं आ रहे हैं, तो अपनी ओर से तब भी हम घर से अपनी तरफ से उस आंदोलन के जो सहयोग के लिए वीडियो डाल देते हैं और समर्थन कर देते हैं। सहयोग सभी का होना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग से ही कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अकेले दम पर चना भार नहीं फोड़ सकता। यह हकीकत है, यह सच्चाई है और यह आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और कहा तो आपने ये भी था कि जब कोटद्वार से आपने पैदल यात्रा दिल्ली के लिए शुरू की थी, तो कहा तो प्रवीण थापा ने ये भी था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन नितिन गडकरी से मिले बिना वापस नहीं आऊंगा। 1 महीने 12 दिन उपरांत वो बिना मिले नितिन गडकरी से वापस आ गए। हमारा तो आग्रह रहेगा आपसे कि आप सभी लोगों के साथ में आपसी रजामंदी के साथ में एक पैनल बनाएं और तब जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। यूं ऐसा ना चल दीजिए, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। ये जन आंदोलन है, केवल आपका आंदोलन नहीं है, केवल मेरा आंदोलन नहीं है, केवल एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, यह हम सब का आंदोलन है। और रामनगर लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग कंडी संपर्क मार्ग जो है वो सभी का है। यहाँ से गढ़वाल मंडल से लेकर कुमाऊं मंडल तक सभी लोगों का है। तो सभी की भावनाओं की कद्र कीजिए और सबका सम्मान कीजिए और सभी के साथ मिलकर एकजुट होकर एकमुठ होकर चलिए। यूं नहीं कि तू कौन और मैं खामा खा। हमें तो आपसे अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है कि क्या पता आप इस मार्ग को बना दें। काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कुछ नाम करो। और मैं कहता हूं कि जब तक ये नहीं बनता, 2027 तक जब तक चुनाव आते हैं, बैठिए वहां पर धरने पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है। जब जब हमें समय मिलेगा हम आपके समर्थन में आएंगे, वहां पर इस मार्ग के समर्थन में आएंगे वहां पर। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे थे गढ़वाल एक्सप्रेस और मैं दीपक रावत आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।